हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या फिर जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं यूपीआई। ठीक है। तो मोबाइल सिस्टम से जो भी पेमेंट आजकल अपन करते हैं, लाइक फ़ोन पे है, ठीक है, पेटीएम है, या फिर मोबाइल के किसी भी पेमेंट ऐप से अगर अपन पेमेंट करते हैं तो उसमें जो सिस्टम पेमेंट का यूज़ किया जाता है उसको अपन कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। पहले यूपीआई से पहले ये पेमेंट इंटरफेस तो कोई था नहीं, इसलिए अपन क्या है कि मोबाइल से पेमेंट नहीं कर सकते थे। ठीक है। लेकिन आज की तारीख में अपन मोबाइल से क्या है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जितनी भी डिवाइस हैं, जितनी भी पेमेंट सिस्टम है, वो सारा यूपीआई पेमेंट इंटरफेस को यूज़ करते हैं, यूपीआई। ठीक है। सो यूपीआई में जैसा कि अगर आपने यूज़ किया हो तो यूपीआई में एक यूपीआई आईडी होती है। ठीक है। उस आईडी से अपन क्या है कि पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें कोई भी बैंक कोड या फिर बैंक का अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ मोबाइल नंबर की तरह एक यूपीआई आईडी होती है, उसको अपन लिखते हैं तो उससे अपन का पेमेंट पूरा हो जाता है। ठीक है। सो आइए डिस्कस करते हैं यूपीआई को, अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो कि बैंकिंग एग्जाम में खासकर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर या और किसी दृष्टि से ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, उसमें ये आरपीएससी आरएसएमबी इनमें भी आ सकता है। और बैंकिंग एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो डिस्कस करते हैं यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। तो देखिए, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको कहते हैं शॉर्ट में। ये सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है रिटेल पेमेंट सिस्टम के लिए। रिटेल पेमेंट का मतलब क्या है कि छोटे छोटे जो पेमेंट सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपको 10 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, 20 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, तो इनको अपन कहते हैं रिटेल पेमेंट। ठीक है। तो रिटेल पेमेंट के लिए मेनली इसको यूज़ किया गया है। इससे पहले जो पेमेंट सिस्टम थे वो रिटेल में काम नहीं करते थे। ठीक है। जैसे कि एनईएफटी में जैसे कि 2.5 रुपये के समथिंग चार्ज लगता है। अब अगर आप 10 रुपये का अगर पेमेंट कर रहे हो, उस पर 2.5 रुपये चार्ज लग गया, तो ये ऑलमोस्ट 25% ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि पहले की कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता था, क्योंकि इस पर क्या है कि चार्जेज जो है वो लगते थे। ठीक है। तो रिटेल पेमेंट को बढ़ाने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को जो है स्टार्ट किया है, और ये डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। 2016 जो है अप्रैल 11 अप्रैल 2016। ठीक है। 2016 आपको याद हो तो वही ईयर है जिसमें ऑलमोस्ट अपने नोट बंद हुए थे। और उसी टाइम पर जो है वो ऑनलाइन पेमेंट का जो है वो टाइम स्टार्ट हुआ था। ठीक है। पेटीएम और फ़ोनपे जो है वो स्टार्ट करना, हर एक यूज़र ने स्टार्ट करना चालू कर दिया था। ठीक है। सो एनपीसीआई ने ये लॉन्च किया था, और एनपीसीआई ने एक चीज़ और लॉन्च की थी साथ में ही, इसके रुपए कार्ड जो है अपना। ठीक है। एटीएम का, जैसे कि अपने एटीएम और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, इन पर एक कंपनी का नाम लिखा हुआ था, जैसे मास्टर कार्ड है, मेस्ट्रो है, वीज़ा है, अमेरिकन एक्सप्रेस है। इसी तरीके से रुपए, ये सारे के सारे कार्ड जो कि मैंने अभी नाम बोले हैं, वो सारे के सारे फॉरेन कंपनी हैं। लेकिन इंडिया ने फिर एक कंपनी बनाई है पेमेंट सिस्टम की, उसको बोलते हैं रुपे। और रुपे कार्ड को किसने लॉन्च किया है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। स्टार्टिंग में 2016 में जब यूपीआई स्टार्ट किया गया था, तो 10 जो मेजर बैंक है उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, जिसमें एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचएसबीसी बैंक और सिटी बैंक। ठीक है। इन्होंने जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है स्टार्ट किया गया था, अपने मोबाइल ऐप जो थे इनके, उनमें यूपीआई को स्टार्ट किया था। इनमें से देखिए, एचएसबीसी बैंक और सिटी बैंक जो है ये दोनों की दोनों फॉरेन बैंक है। ठीक है। ये दोनों फॉरेन बैंक है। और एसबीआई, कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये गवर्नमेंट बैंक है। और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों है प्राइवेट बैंक। ठीक है। तो एक तो आप, अगर आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको सारी बैंकों का पता होना चाहिए, कौन सी बैंक प्राइवेट है, कौन सी गवर्नमेंट बैंक है, और कौन सी बैंक जो है वो फॉरेन बैंक है। ठीक है। एट प्रेजेंट मोस्ट ट्रांजेक्शन आर डन यूजिंग एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। ठीक है। यूपीआई से पहले अपने पास ये 3 सिस्टम्स थे। एनईएफटी था एक, तो नेफ्ट जिसको बोलते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है। बैंक जो है इसको यूज करती है। ठीक है। इसमें जो है वो चार्जेस लगते हैं। एक है आरटीजीएस, और इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। ये भी बैंक यूज़ करती है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें क्या है कि पेमेंट होने में अप्रोक्स 30 मिनट लगता है। ठीक है।
सो अभी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो 30 मिनट में पहुंचता है, तो तुरंत नहीं पहुंचता है, और फिर इसके चार्जेस भी लगते हैं। ठीक है। सेम एनईएफटी में आईएमपीएस होता है कि इसको बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इन तीनों का अलग अलग एक एक वीडियो अपन पूरा देखेंगे पेमेंट सिस्टम्स का। ठीक है। तो इनमें कुछ एक प्रॉब्लम्स थी, एक तो चार्जेस का प्रॉब्लम था और एक थोड़ा सा टाइम का था, तो इसलिए जो है यूपीआई को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। सो देर आर वेराइटी ऑफ द थिंग्स नीड टू बी फुलफिल्ड वाइल द डूइंग ट्रांजेक्शन थ्रू द एनईएफटी। ठीक है। एनईएफटी और आरटीजीएस से जब अपन पेमेंट करते थे, तो इनमें जैसे कि बैंक में जाना है, फॉर्म फिल करना पड़ता था, वेरियस डिटेल्स जो हैं वो देनी पड़ती थी, लाइक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। आज भी अगर अपन को एनईएफटी और आरटीजीएस अगर यूज़ करना है तो अकाउंट नंबर चाहिए, आईएफएससी चाहिए, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम चाहिए। ठीक है। फिर बेनिफिशियरी ऐड करना होता है, फिर उसके आधे घंटे बाद आप पेमेंट कर सकते हो। कई बैंकों में सिस्टम है कि बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद पहली बार आप 50K से 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आईएमपीएस समहाउ बेटर, आईएमपीएस सिस्टम जो है वो एनईएफटी और आरटीजीएस के बाद बनाया गया था, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये इन दोनों से जो है वो बेटर था। ठीक है। इसमें पेमेंट जो है वो तुरंत ही हो जाता था। नाउ इस सिस्टम यूपीआई हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर आरबीआई। ठीक है। आरबीआई ने इसको लॉन्च किया था और बनाया गया था, इसको डेवलप किया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं यूपीआई को, देखिए। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द यूपीआई सिस्टम। ठीक है। जो भी अपन सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो भी अपन बैंक यूज कर रहे हैं, जिसमें मेरा बैंक में अकाउंट है, वो बैंक जो है वो यूपीआई से कनेक्ट होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सारे बैंक जो हैं अभी यूपीआई से कनेक्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपन को क्या है कि एक स्मार्टफोन की ज़रूरत होनी चाहिए, जिस पर एक मोबाइल का में ऐप होना चाहिए अपने का, जो ऐप जो है वो यूपीआई का होना चाहिए, या वो पर्सनल यूपीआई ऐप हो सकता है, या फिर वो फ़ोन पे हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, या फिर किसी भी बैंक का ऐप हो सकता है। ठीक है। जिसमें यूपीआई सिस्टम इनेबल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अपन को क्या करना है कि इसमें जो डिटेल है वो डिटेल, लाइक डेट ऑफ बर्थ है, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, और बैंक के जो डिटेल हैं वो अपन को करने हैं। और इन सब डिटेल को फिल करने के बाद अपन को एक वर्चुअल आईडी प्राप्त होगा। ठीक है। लाइक मोबाइल नंबर की तरह एक आईडी होगा, वो अपन को प्राप्त होगा। ठीक है। तो बार बार में अपन को क्या करना है, तो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ दिस आईडी, ठीक है, ये एक आईडी एक बार अपनी की हो गई, तो ऐप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं आप इससे ट्रांजैक्शन। ठीक है। इस आईडी के में जब अपन आईडी को यूज करेंगे तो उसकी तरह अपन के बैंक के एटीएम की तरह एक 4 अंक का या फिर 6 डिजिट का, ठीक है, मोस्टली ये 4 डिजिट का होता है, तो एक एटीएम पिन जो है, एम पिन जो है, मोबाइल पिन जिसे कहते हैं, वो अपने पास होगा। इससे अपन ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। सो इन सब में क्या है कि यूपीआई जो है वो विदाउट यूज ऑफ द अल्फान्यूमेरिक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी कोड जो है वो क्या होता है, इसका एक अलग से अपन वीडियो देखेंगे, लेकिन आईएफएससी कोड में बता देता हूँ। आईएफएससी कोड किसी भी बैंक का एक कोड होता है, जिसमें ये पता होता है कि ये जो कोड है वो किस ब्रांच का है। ठीक है। तो आईएफएससी कोड जो होता है उसमें 4 अंक तो जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं, लाइक HDFC, और फिर उसके बाद 4 अंक जो होते हैं वो ऐसे होते हैं न्यूमरिक। तो ठीक है। तो इनका याद रखना पड़ता है, इसलिए इसमें जो है कोई भी अल्फ़ा न्यूमरिक डिजिट नहीं होता यूपीआई में। ठीक है। आईएफएससी की तरह। और बैंक अकाउंट नंबर भी जो है वो हर बार अपन को नहीं करना है। ठीक है। एक बार अपन ने आईडी जनरेट कर लिया जिसमें अपन ने अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी डाल दिया, उसके बाद अपन को इन डिटेल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके, देखिए, वो द सेंडर एंड रिसीवर, जिसको आप पेमेंट भेज रहे हो और जो पेमेंट भेज रहा है, दोनों के पास यूपीआई सिस्टम प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ठीक है। अपन को बार बार में किसी भी डिफरेंट बैंक ऐप की ज़रूरत नहीं है, एक ही बैंक ऐप से, एक ही ऐप से अपन सारे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि एक ही बैंक जो है वो, जो भी ऐप अपन यूज़ कर रहे हैं वो अगर यूपीआई का है और सामने वाले का अकाउंट भी अगर यूपीआई का है, तो अपन उससे आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जितने भी यूपीआई इनेबल बैंक जो हैं वो अलाउ करेंगे इसको, मतलब जो भी यूपीआई बैंक हैं, बैंक जो भी यूपीआई सिस्टम अलाउ करते हैं, वो सारे सारे पेमेंट रिसीव और सेंड कर सकते हैं। ठीक है। सो थ्रू द यूज ऑफ द वन ऐप, एक ऐप से अपन सारे के सारे पेमेंट ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। पहले क्या होता था, यूपीआई से पहले क्या है कि हर एक बैंक का एक अलग अलग होता था, तो आपके पास अगर 2 बैंक अकाउंट हैं तो उनके लिए 2 ऐप मेंटेन करने पड़ते थे। अभी एक बैंक से अपन का, एक अकाउंट से, एक ही ऐप से अपन का काम चल सकता है।
और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, यूपीआई के पेमेंट ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पेटीएम है, फ़ोनपे है, इनसे अपन 1 लाख से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इवन फ़ोन में जितने भी पेमेंट सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे 1 लाख रुपए तक की ही मान्य होते हैं, ठीक है, अगर वो यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं तो, ठीक है। सो चार्जेस कैन बी अप्लाइड डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द मनी ट्रांसफ़र, ठीक है। इसमें कभी कभी चार्जेस जो हैं वो अगर लगते हैं तो वो मनी कितना पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है उसके ऊपर लगते हैं। सर्विस जो है वो 24/7 है पूरा का पूरा, लाइक आरटीजीएस सिस्टम जो है, ठीक है, वो 24 घंटे अवेलेबल नहीं है, वो बैंक टाइम में ही अपन कर सकते हैं। लेकिन यूपीआई जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा 24 घंटे अवेलेबल है, ठीक है। वन नीड नॉट गो टू बैंक, ठीक है। किसी भी इंसान को अगर पेमेंट करना है तो एनईएफटी आरटीजीएस के लिए जैसे कि बैंक में जाना पड़ता था, इसमें बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कहीं से भी अपन ऑपरेट कर सकते हैं। ऑल्सो नो नीड टू कैरी द डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, इसमें अपन को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जो भी अपने होते हैं इनको यूज़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक सिंगल आईडी से अपन पूरा का पूरा पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब जिसको अपन पेमेंट कर रहे हैं उसको पता भी नहीं चलेगा अपना अकाउंट नंबर, तो ये इसका एक और फ़ायदा है, ठीक है। अकाउंट नंबर से करेंगे तो अपन को उसके पास अकाउंट नंबर, अकाउंट की डिटेल्स जो हैं वो शो होती हैं। इसमें सिर्फ यूपीआई आईडी शो होगी, और यूपीआई आईडी से ये पता करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि सेंडर जो है उसका अकाउंट कहाँ पर है, ठीक है। तो यूपीआई सिस्टम विल नॉट इंक्लूड ऑल, यूपीआई सिस्टम विल नॉट एट ऑल इंक्लूड द वॉलेट्स, ठीक है। सो यूपीआई जो है वो सभी वॉलेट्स को कवर नहीं करता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो वॉलेट या जो पेमेंट सिस्टम यूपीआई अपनाएगा, ठीक है, जिसने यूपीआई ले रखा है वही यूपीआई पेमेंट से पेमेंट अपन कर सकते हैं। तो ये यूपीआई पेमेंट जो है इसके बारे में कुछ एक सामान्य डिटेल्स हैं, ठीक है। ये अपने यूट्यूब चैनल है, ये आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और ये इंस्टाग्राम अकाउंट्स है, ये आप फॉलो कर सकते हैं मोर डिटेल्स के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।